तो अभी हम बात करने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो बेसिकली मैंने सिंपल पे जो इस्तेमाल किया था वो मैंने जैप्टो में ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ठीक है, मेरे को इसमें प्रमोशन नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने नाम बता दिया। मैंने जैप्टो में ज़्यादा इस्तेमाल किया था सिंपल को, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि ग्रॉसरी वगैरह में वो पहले तो आपको कैशबैक दे देता है। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मम्मी से पैसे ले लिया करता था और मम्मी का राशन वगैरह घर पे ले आया करता है। ठीक है, अब फिर मैं भूल जाया करता था कि मुझे इसका पेमेंट भी करना है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को पैसे मिलते हैं तो मैं कैश बैंक में जमा करके आता हूँ, फिर मैं पे कर पाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने बहुत मज़े मज़े में एक महीने मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है, सिंपल। उसके बाद मेरे 1500 रुपीज़ बिल आ चुका था। उसके बाद फिर ऐसे करके एक महीने हो गए। तो फिर उनका बहुत ज़्यादा यार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सिंपल वाले। मतलब आपको फ़ोन करेंगे, आपको एसएमएस करेंगे और आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप समझ नहीं सकते कि क्या ही हो जाएगा। ठीक है, आप सर पटकने लगोगे कि मैंने नंबर क्यों दिया इन लोगों को। ठीक है, तो ऐसे करके एक महीने भी होता है। मैं भी थोड़ा री टाइप का इंसान हूँ, तो एक महीने से चले जाते हैं। फिर 2 महीने भी होते हैं, 3 महीने भी होते हैं, और वो अपना लेट फी लगाते रहते हैं। ठीक है, और अब 4 महीने हो जाते हैं फाइनली, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट उन लोगों ने 2-3 दिन पहले मुझे कॉन्टैक्ट किया था। ठीक है, अब मेरे पास ना 1500 रुपये थे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खत्म कर दिया था। ठीक है, और फिर उन लोगों ने तो फिर मैंने बेसिकली, आप सोचोगे कि यार सिंपल एलिमेंट में ऐसा नहीं होता कि जो अगर आप पैसे पे नहीं करते हो तो आपके घर वर में आ जाते हैं। तो यार मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि शायद अगर बिल पेमेंट ना करूँ तो शायद वो घर वर में आके मुझे परेशान करे। और बेसिकली आप आरबीआई प्रूफ नहीं है तो आपके पास पुलिस तो नहीं आएगी। तो फिर मुझे डर लगा रहता है कि आपके कभी लैंड आप पैसे वैसे अगर आपने लिए होंगे ना किसी बड़े दादा वादे से, तो क्या करते हैं अपने बंदे बुलाते हैं आपके घर में। ठीक है, आपको पेलने वेलने के लिए और पैसे वसूलने के लिए। तो मुझे भी लगा कोई वसूली भाई ऐसा बंदा आएगा और मेरे पास पैसे वसूलने आएगा। तो क्योंकि यार 4 महीने हो चुके, तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग आपके घर पे कांटेक्ट करेंगे। अरे यार मैं बहुत परेशान हो गया था उस चीज़ के बाद। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि मुझे लगा थोड़ा डर लगने लगा। फिर मुझे बाद में पता लगा कि यार मुझे डरने वाली कोई बात नहीं है कि मेरे पास से लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैंने जब मैक्सिमम टाइम जेप्टो से पेमेंट किया था सिंपल वालों को मैंने सिंपल वाले जब अकाउंट बनाया था मैंने, तो उसमें मेरा एड्रेस भी गलत डाला था। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा एड्रेस गलत डाला था उसमें, और मैंने अपना नाम भी गलत डाला था। तो वो लोग मुझे ऐसे सोशल मीडिया वगैरह में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सिवाय उनके पास मेरा नंबर के और कुछ नहीं था। और जब आप ऐसे आप डाउनलोड करते हो तो आप परमिशन दे देते हो आपके कॉन्टैक्ट की, तो वो आपके कॉन्टैक्ट में वालों को फ़ोन करते हैं। मैं इतना पागल नहीं हूँ जब उनको कॉन्टैक्ट की परमिशन दूँ। मैंने कभी इनको कॉन्टैक्ट की परमिशन दी, मैंने किसी भी चीज़ की उनको परमिशन दी सिवाय एसएमएस पढ़ने के। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार ये लोग तो मेरे पास वसूली भाई जैसे बंदे भेजेंगे। तो मैंने सोचने लग गया कि यार मैंने कहीं कहीं भूल तो नहीं की। जैसे कि मैंने कहीं नेट पे पढ़ा था कि अगर आप तो इनका एड्रेस गलत दे सकते हो। मान लो आपने सिंपल वालों को गलत एड्रेस दे दिया, लेकिन आप जैप्टो इस्तेमाल करते हो और जैप्टो वालों से इनकी पार्टनरशिप है, उनके मर्चेंट है वो। तो क्या पता वो अपना पैसे बचाने के लिए वो अपना आपको एड्रेस वो लीक कर दे। ठीक है, तो मैंने तो आप सोचोगे कि मैं कैसा बंदा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा, आप मेरी इंस्टा आई डी देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है ट्राइंग टू फाइंडिंग सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा ना मिस्ट्री टाइप का बंदा, मतलब ऐसे थोड़ा ना, मुझे थोड़ा ऐसा ना जासूस बने रहना पसंद है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम जितने बार भी जेप्टो से ऑर्डर करता हूँ तो मैं अपने घर पे कभी भी ऑर्डर नहीं करता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है कि कोई मेरे लोकेशन जान रहा है कि मैं कितना खाता हूँ। मतलब मुझे थोड़ा ऐसा क्यूरियोसिटी है, या फिर थोड़ा ऐसा टाइप का हूँ मैं कि मैं थोड़ा प्रिवेसी ज़्यादा पसंद करता हूँ, या फिर मुझे अपना लोकेशन, या फिर ऐसा थोड़ा मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं थोड़ा जासूस टाइप का मिस्ट्री टाइप का बंदा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता था, जब भी जेप्टो से ऑर्डर करता था तो मैं 100 मीटर दूरी ऑर्डर उसको पिकअप करने के लिए बुलाता था। ठीक है, मैं अपना एग्जैक्ट लोकेशन कभी किसी को नहीं देता था इजीली। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे लगा कि जेप्टो वाले भी इनको लोकेशन नहीं दे पाएंगे मेरा, और इनके पास और कोई लोकेशन वगैरह होगा नहीं। मेरी प्रोफाइल आईडी में मैंने नाम भी गलत डाल रखा है, मैं जेप्टो में भी गलत नाम डाल रखा है, तो फिर वो मुझे इजीली ढूंढ नहीं पाएंगे। अब ऐसे वैसे करना मत। ठीक है, तो फिर 4 महीने से बीत गए थे। फिर मुझे लगा कि यार मुझे उससे सही में पेमेंट करना था, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी के पैसे लेके मैं उसको वापस नहीं करूँ। अगर वो मुझे 1 रुपये भी देता है तो फिर मैं उसको 1 रुपये वापस कर देता हूँ। ये थोड़ी ज्ञान वाली बात है, लेकिन इसके अलावा तो फिर वो 4 महीने हो चुके थे। फिर मैंने उसको 1500 रुपये अभी तक पेमेंट नहीं किया था, उसका ड्यू रखा हुआ था। तो मुझे भी अंदर से गिल्ट फील हो रहा था कि यार मैं 1500 रुपये पे कर दूँ। वैसे भी इन सब ऐप्स का यही होता है कि आप गिल्ट या फिर आप थोड़ा डर जाओ और आप पेमेंट कर दो। ठीक है, उनका यही और तरीका है, क्योंकि आरबीआई प्रूफ तो है नहीं, तो ये आपको पुलिस केस भी नहीं कर सकते, और आप आधार कार्ड वगैरह देते नहीं हो जब आप अकाउंट बनाते हो, तो आपको इजीली ये लोग पुलिस से केस वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा कि फिर कुछ दिन 3 दिन पहले मेरे पास ऐसे करके मैंने पेमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो मुझे भी लगा था ऐसा कुछ ना कुछ होगा, और कुछ हो भी नहीं रहा। तो वो बारह बोल रहे थे कि कंसल्टेंट भेजेंगे। ठीक है, मेरे पास कोई कंसल्टेंट भी नहीं आया था, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं आया था कि आपने बिल पेमेंट वगैरह नहीं किया। वो कह रहे थे मुझे कुरियर करके भेजेंगे। फिर 2-3 दिन पहले फिर मुझे ना एक उन्हीं के एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आया। वैसे तो बहुत सारे फ़ोन आते थे यार, मैंने कभी भी नहीं उठाया। लोग बहुत परेशान कर दिया मेरे को 4 महीने, यार बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। इतना ज़्यादा टॉर्चर मेरे को किसी से किया नहीं होगा। 1500 रुपये के लिए बस।
ठीक है। तो लास्ट 2-3 दिन पहले मुझे उन्हीं का एक फ़ोन आया, फ़ोन नहीं आया, उनका मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। कभी उन लोगों ने पता नहीं, यही मैं दिख रहा था यार उनको मेरे व्हाट्सएप पे, मे भी मेरा नंबर से मेरी इमेज वगैरह मिल जाए, या फिर तो मैं अपनी फ़ोटोज़ भी बड़ी अलग अलग लगाता था व्हाट्सएप पे, ताकि इससे मेरा फेस समझ में ना आए। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हो गया काफ़ी टाइम। फिर लास्ट मुझे लोगों ने मुझे हमेशा कॉल से कनेक्ट करने की कोशिश की, एसएमएस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उन्होंने व्हाट्सएप पे नहीं किया। पता नहीं क्यों, बिकॉज मेरा व्हाट्सएप नंबर था, फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया। तो लास्ट में मुझे 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो मुझे लगा अब तो मुझे पेमेंट कर ही देनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि मैं 1500 रुपये एक बार में पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो यार लकीली उसने कहा कि अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा कि एक बार में पेमेंट नहीं कर सकता, मेरा 1500 रुपये नहीं है। और मैंने कहा कि मैं अगर पेमेंट करूँगा भी तो भी मैं 300 रुपये लगाऊंगा, और मैं इस पेमेंट को फुल्ली पे कर दूँगा विद लेट फीस। तो फिर उन लोगों ने फाइनली मुझे बोला कि आप अभी कितना पे कर सकते हो। मैंने कहा 400 पे कर सकता हूँ। तो मैंने उनको 400 ही पे किया। फिर फिर मुझे लगा कि लेजिटिमेट तो है ना, कि ये मुझे कोई भी फ़ोन कर रहा है आजकल और फिर बोल रहा है पैसे मांग रहा है। तो फिर मुझे लगा कि लेजिटिमेट है कि नहीं। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने कहा मैं आपको, आप मुझे 100 रुपीज़ की रिक्वेस्ट भेजो, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा अपने किसी भी थ्रू, और फिर मैं चेक करूँगा कि मेरे सिंपल पेमेंट में क्रेडिट 100 प्लस हुए कि नहीं। तो ऐसे करके मुझे थोड़ा भरोसा हो गया, और फिर मेरे 400 रुपये कम हो गए, मतलब मेरे ड्यू अमाउंट में से 400 रुपीज़ कम हो गए ऐसे करके। तो आप भी आपके पास भी शायद लास्ट में ऐसे ही वो होगा, कि आप पार्शली पेमेंट कर दो, और ऐसा हो सकता है। तो फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ कंक्लूजन में, हाँ ये लोग आपको बेसिकली परेशान ही कर सकते हैं ऐसे कॉल वगैरह मैसेज वगैरह करके। ऐसे आपको मुझे लगता नहीं है कि आपके घर वगैरह आके या पुलिस वगैरह लेके आएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ऐसा होगा तभी जब ये आरबीआई अप्रूव्ड होगा, और ये आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है। तो लास्ट आपकी गिल्टी है, और ऐसे आपको पेमेंट कर ही देना चाहिए। आप भी क्या सोच रहे हो यार, आप 1500 रुपये के लिए इतना परेशान हो रहे हो, और आपने कभी मतलब जितने भी का दिया होगा नो क्रेडिट, मैक्सिमम लोग 20,000 के देते हैं, आप मैक्सिमम आपको 4-5,000 नहीं दिया होगा। तो पेमेंट आपको कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये वैसे भी रिलीजियस टर्म में बोलूँ, आप कोई भी चीज़ में देख लो, आप आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आप किसी का पैसा 1 रुपये मत खाओ। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल पेमेंट वगैरह कर दिया करो टाइम पे, तो आपको लेट फीस भी देना नहीं पड़ेगा, और इसके में भी फ्यूचर में कितने फ़ायदे हो वगैरह हो, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो ही हो रहा है बेसिकली। तो हम जैसे पैसे ना देने वाले के बाद भी ठीक है। लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया 400 रुपीज़ का। तो आपको ये कह सकते हो, आप अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप कांटेक्ट करो उनको, क्या पता आपको लास्ट में कांटेक्ट कर दे और वो बोले कि आपको पार्शल पेमेंट करने की है। मेरे हिसाब से पार्शल पेमेंट करना सही है। आपके अगर 900 रुपये या 1000 रुपये बिल है, तो आप 200 करके 5 महीने दे दो, या फिर कैसे भी कुछ ना कुछ बात करो उनसे, और आप पैसे पे करने की कोशिश करो यार। आपको बिना पे करके भी आपके अंदर भी एक गिल्ट टाइप का रहेगा, और इनका इनका लास्ट मोटो भी हो जाता है कि आपको गिल्ट फील करा दे और आप खुद ब खुद पैसे पे कर दो। इनके पास और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। तो उसके अलावा मे भी पता नहीं कुछ होता हो, मेरे को तो आज से कभी, मेरे तो सोच सकते हो 5 महीने हो गए यार। 5 महीने में तो कोई भी बंदा आ जाता है मिलने मिलने के लिए, कि आपको पैसे देने के लिए, लेने के लिए आपसे। तो मुझे तो लगता नहीं कि सिंपल पेमेंट वाले ऐसे हैं। और मैंने ऐसे इनकी सर्विस बहुत पहले इस्तेमाल की थी, लेकिन एक नंबर मुझे अभी भी बताना लग जाएंगे लोगों को। मैंने 500 रुपये पे नहीं किया था, उसमें 1000 का लिमिट था, मैंने 500 रुपये खर्च करता था। और फिर उस नंबर पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब मैसेज वगैरह आते थे, फिर बाद में आना भी बंद हो गया, वो नंबर भी चेंज हो गया एकदम। रिलायंस से आइडिया में, अभी तो वी चल रहा है। तो फिर लेकिन अभी भी उसमें यार कभी भी उसको वो नहीं मिलता अप्रूवल, जब भी मैं उसमें सिंपल का अब ट्राई करता हूँ कोशिश करने की कि अकाउंट बन जाए। तो अब यार फ्यूचर में क्या पता आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए आप बिल पेमेंट वगैरह कर दो। और इसका कंक्लूजन यही है कि आपको कुछ नहीं कर सकते, आप पार्शल पेमेंट कर सकते हो तो कर दो, और आपको बिल पेमेंट करना चाहिए टाइम पे। ठीक है। तो यही इसका कंक्लूजन है, सिंपल बिल पेमेंट अच्छा है मेरे हिसाब से तो। और कभी कभी ख़राब भी है, क्योंकि आपके साइकोलॉजिकल दिमाग के साथ खेलता है और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए मजबूर कर देता है। तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट मत करो, थोड़ा समझदार बनो यार। इतने एज हो रहा है, 18+ तो हो ही गए होगे। तो यार थोड़ा समझदार बनो, और थोड़ा पैसों को धीरे धीरे इस्तेमाल करो। मुझे भी पहले से लगा था कि मैं 18+ हो गया, अब तो मेरे पास सारे कार्ड्स वगैरह आ गए हैं, अब मैं तो दिमाग से इस्तेमाल करूँगा सारे पैसों को। लेकिन भूल है भटकी, हर इंसान से कुछ ना कुछ भूल हो ही जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, और आप बिल पेमेंट वगैरह करते टाइम थोड़ा केयरफुली पे करो, और कभी फ्रॉड वगैरह मत फंसो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।